कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी, वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? क्या उनका हक सिर्फ कमाने और निभाने तक का है? कानून, संस्थाएं, मंच ज्यादातर सब महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब एक पति चीख कर कहता है कि मैं टूट रहा हूं, तो सिस्टम बहरा क्यों हो जाता है? जब एक जिम्मेदार कंधा थक कर यह कहता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसे सहानुभूति क्यों नहीं दी जाती? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे बेटे? क्यों दुत्कारे जा रहे हैं हमारे भाई? क्यों दोस्तों, क्यों कोई नहीं आ रहा है साथ में? सारे हाथ बेटियों को बढ़ाने में लगेंगे तो बेटों को कौन बचाएगा? लेकिन आप मुझे सुनकर बिल्कुल ये मत सोचिए कि खाली बेटा बेटा हो रहा है। हमारा समाज पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की बात करता है, लेकिन शर्त किसी को गिरा कर नहीं है, किसी का रास्ता रोक कर दूसरे को बढ़ावा देना नहीं है। अगर अधिकारों की बात हो तो दोनों के अधिकारों की बात हो। बराबरी किसी को दबाने की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। महिला अधिकारों की बात जिस जोश, जुनून और जज्बे के साथ होती है, उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ पुरुष के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि क्या अधिकारों की लड़ाई में पुरुष गुमनाम होता जा रहा है? बताइए, आज बुलंदशहर का सोहित पत्नी पर आरोप लगाकर मर गया। आत्महत्या का पूरा वीडियो बनाया उसने, पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए। इससे पहले अतुल सुभाष मर गया था, आगरा का मानव शर्मा मर गया। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, आगरा के आईटी मैनेजर मानव शर्मा और अब बुलंदशहर के सोहित। तस्वीरें तीन हैं, लेकिन वजह एक, पत्नी की प्रताड़ना। कानून ने महिला सुरक्षा के लिए जो अधिकार दिए, वो अधिकार अब हथियार बन गए। इस हथियार के निशाने पर वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाने की कोशिश की, लेकिन छोटे मोटे विवाद से शुरू हुई रिश्तों की खटास धीरे धीरे कानूनी पचड़े और कोर्ट कचहरी के मायाजाल में फंसकर दम तोड़ती गई। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्दी सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। बुलंदशहर में सोहित का ये वीडियो देख लीजिए, जिसने 4 साल पहले तमन्ना नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। इन दोनों के बीच में जब घरेलू विवाद ने जन्म लिया, तो महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों को तमन्ना ने अपना हथियार बनाया। हैरानी की बात यह है कि तमन्ना के भाइयों ने भी उसकी मदद की और सोहित को एक ऐसे कानूनी जाल में फंसा दिया जहां से सोहित ने अपनी जिंदगी को समाप्त करना ही सही समझा। सोहित तो नहीं रहा, लेकिन उसने जो आखिरी वीडियो बनाया है, वो एक बार फिर समाज में स्याह सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया है। मेरी जिंदगी तमन्ना और उसके भाइयों के कारण बर्बाद हुई है। अब और ज्यादा तनाव और दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जब चाहे तीनों भाई अन्य 3 अज्ञात लोगों के साथ मुझे रोक लेते हैं और डराते हैं और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सोच लिया है कि भाई इसको कंट्रोल मत करो, इससे अच्छा है कि इसके परिवार को कंट्रोल करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएगा। यह सब सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहा हूँ जिससे तमन्ना का असली चरित्र सबको पता चल सके और तमन्ना के भाइयों के बारे में भी समाज में सभी को पता चल पाए, जिससे इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके। सोहित ने अपने वीडियो में एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे सभी हैरान हैं। तमन्ना ने सोहित के साथ लव मैरिज की, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन नाम के एक रिश्तेदार के साथ भी अफेयर में थी। सोहित को जब ये सच्चाई पता चली तो उसे ऐसा झटका लगा कि उसने जीने की राह ही छोड़ दी। अब सोहित का परिवार बिलख रहा है। तमन्ना और उसके भाइयों की साजिश ने सोहित के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। मेरे भाई की तमन्ना नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज हुई थी। 4 साल से उसके साथ रह रही थी। उसका सारा खर्चा पानी मेरा भाई उठा रहा था। अब उसके घर में पता हो गई
तो उसके मम्मी पापा ने सबने मना करा और मेरे भाई पे जोर जबरदस्ती करी। मेरे भाई ने कल फांसी लगा ली। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। सोहित के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर रिश्तों से भरोसा उठ गया है। मृतक युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें मृतक युवक ने अपनी पत्नी एवं ससुराली जनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश के कानून में सबको बराबर का हक है। पूर्व में महिला के साथ हुई ज्यादती की वजह से उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन क्या अब इन अधिकारों पर पुनर्विचार की जरूरत है? क्योंकि आज हर मोहल्ले के किसी न किसी घर में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे फर्जी केस के शिकार पुरुष बैठे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और जो इन चक्करों से हार जा रहा है वो सोहित जैसे लोगों के रास्ते अपना रहा है। ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। ऐसी घटनाएं सवाल पूछती हैं कि क्या सच्चाई यही है कि हमने समाज बनाया तो है बराबरी के नाम पर, लेकिन न्याय आज भी एक तरफा है। कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी, वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? क्या उनका हक सिर्फ कमाने और निभाने तक का है? कानून, संस्थाएं, मंच ज्यादातर सब महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब एक पति चीख कर कहता है कि मैं टूट रहा हूं, तो सिस्टम बहरा क्यों हो जाता है? जब एक जिम्मेदार कंधा थक कर यह कहता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसे सहानुभूति क्यों नहीं दी जाती? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे बेटे? क्यों दुत्कारे जा रहे हैं हमारे भाई? क्यों दोस्तों, क्यों कोई नहीं आ रहा है साथ में? सारे हाथ बेटियों को बढ़ाने में लगेंगे तो बेटियों को कौन बचाएगा? लेकिन आप मुझे सुनकर बिल्कुल ये मत सोचिए कि खाली बेटा बेटा हो रहा है। हमारा समाज पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की बात करता है, लेकिन शर्त किसी को गिरा कर नहीं है, किसी का रास्ता रोककर दूसरे को बढ़ावा देना नहीं है। अगर अधिकारों की बात हो तो दोनों के अधिकारों की बात हो। बराबरी किसी को दबाने की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। महिला अधिकारों की बात जिस जोश, जुनून और जज्बे के साथ होती है, उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ पुरुष के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि क्या अधिकारों की लड़ाई में पुरुष गुमनाम होता जा रहा है? बताइए, आज बुलंदशहर का सोहित पत्नी पर आरोप लगाकर मर गया। आत्महत्या का पूरा वीडियो बनाया उसने, पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए। इससे पहले अतुल सुभाष मर गया था, आगरा का मानव शर्मा मर गया। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, आगरा के आईटी मैनेजर मानव शर्मा और अब बुलंदशहर के सोहित। तस्वीरें तीन हैं, लेकिन वजह एक, पत्नी की प्रताड़ना। कानून ने महिला सुरक्षा के लिए जो अधिकार दिए, वो अधिकार अब हथियार बन गए। इस हथियार के निशाने पर वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाने की कोशिश की, लेकिन छोटे मोटे विवाद से शुरू हुई रिश्तों की खटास धीरे धीरे कानूनी पचड़े और कोर्ट कचहरी के मायाजाल में फंसकर दम तोड़ती गई। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। बुलंदशहर में सोहित का ये वीडियो देख लीजिए, जिसने 4 साल पहले तमन्ना नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। इन दोनों के बीच में जब घरेलू विवाद ने जन्म लिया तो महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों को तमन्ना ने अपना हथियार बनाया। हैरानी की बात यह है कि तमन्ना के भाइयों ने भी उसकी मदद की और सोहित को एक ऐसे कानूनी जाल में फंसा दिया जहां से सोहित ने अपनी जिंदगी को समाप्त करना ही सही समझा।
सोहित तो नहीं रहा, लेकिन उसने जो आखिरी वीडियो बनाया है वो एक बार फिर समाज में स्याह सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया है। मेरी जिंदगी तमन्ना और उसके भाइयों के कारण बर्बाद हुई है। अब और ज्यादा तनाव और दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जब चाहे ये तीनों भाई अन्य 3 अज्ञात लोगों के साथ मुझे रोक लेते हैं और डराते हैं और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सोच लिया है कि भाई इसको कंट्रोल मत करो, इससे अच्छा है कि इसके परिवार को कंट्रोल करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएगा। यह सब सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहा हूँ जिससे तमन्ना का असली चरित्र सबको पता चल सके और तमन्ना के भाइयों के बारे में भी समाज में सभी को पता चल पाए, जिससे इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके। सोहित ने अपने वीडियो में एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे सभी हैरान हैं। तमन्ना ने सोहित के साथ लव मैरिज की, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन नाम के एक रिश्तेदार के साथ भी अफेयर में थी। सोहित को जब ये सच्चाई पता चली तो उसे ऐसा झटका लगा कि उसने जीने की राह ही छोड़ दी। अब सोहित का परिवार बिलख रहा है। तमन्ना और उसके भाइयों की साजिश ने सोहित के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। मेरे भाई की तमन्ना नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज हुई थी। 4 साल से उसके साथ रह रही थी। उसका सारा खर्चा पानी मेरा भाई उठा रहा था। अब उसके घर में पता हो गई तो उसके मम्मी पापा ने सबने मना करा और मेरे भाई पे जोर जबरदस्ती करी। मेरे भाई ने कल फांसी लगा ली। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। सोहित के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर रिश्तों से भरोसा उठ गया है। मृतक युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मृतक युवक ने अपनी पत्नी एवं ससुरालीजनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश के कानून में सबको बराबर का हक है। पूर्व में महिला के साथ हुई ज्यादती की वजह से उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन क्या अब इन अधिकारों पर पुनर्विचार की जरूरत है? क्योंकि आज हर मोहल्ले के किसी न किसी घर में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे फर्जी केस के शिकार पुरुष बैठे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और जो इन चक्करों से हार जा रहा है वो सोहित जैसे लोगों के रास्ते अपना रहा है। ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। ऐसी घटनाएं सवाल पूछती हैं कि क्या सच्चाई यही है कि हमने समाज बनाया तो है बराबरी के नाम पर, लेकिन न्याय आज भी एक तरफा है।